तुझे इश्क हो खुदा करे। जानिसार ड्रामे में हमें दिखाया जाता है कि नौशरवां पीछे खड़ा होकर दुआ की सारी बातें सुन लेता है जो वो अम्मा सही से कर रही होती है। अम्मा सही दुआ से पूछती है क्या नौशरवां अभी भी फ़रा से मिलने जाता है, तो दुआ कहती है कि शायद फ़रा उसके दिल से कभी निकली ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुंबल के घर वो लड़का आया होता है और वह कहता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम तो रिश्ता लेकर भी नहीं आ रहे, अपने अम्मा अब्बा को घर लेकर नहीं आ रहे। तो वो कहता है कि मैं नहीं लेकर आ सकता। उसका बाप कहता है कि फिर ठीक है, हम सुंबुल की शादी कहीं और तय कर देते हैं अगर तुम अपने इरादे से पीछे हट रहे हो तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नौशरवां फ़रा को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया होता है। फ़रा को लगता है कि डिनर उसके लिए है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जिससे फ़रा बेखबर है। फ़रा को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला होता है। नौशरवां जो होता है फ़रा को उसकी पुरानी फैमिली से मिलवा देता है, जो कि उसका शौहर होता है और उसका बेटा होता है। फ़रा उसको देखकर हक्की बक्की रह जाती है कि नौशरवां को कैसे पता चला। वो नौशरवां को धोखा दे रही थी, उसकी ज़िंदगी पहले से एक बच्चा था और इसका शौहर भी था, लेकिन उसने ये बात नौशरवां से छुपाई हुई थी और उसे झूठ बोल रही थी कि वो नौशरवां के लिए उसने अभी तक शादी नहीं की है और वो उससे ही मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी तो शादी हुई हुई है और उसका एक बेटा भी है। ये बात नौशरवां को पता चल गई क्योंकि उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल की बात नहीं है। फिज़ा अपनी नंद के लिए इतना बड़ा स्टेप ले लेती है कि उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है और उसको कोई परवाह नहीं होती कि उसका शौहर उसके बारे में क्या सोचेगा, लेकिन उसको डर तो लग रहा होता है। उसी तरह उसका शौहर वहाँ पर आ जाता है और वो आकर उस लड़के को भी ज़लील करता है और फिज़ा को भी करता है। घर आकर सरफराज बहुत ज़्यादा तमाशा लगाता है और उसको तलाक देने की धमकी देता है। वो तलाक देने ही लगता है कि सुंबुल रोने लग जाती है और वो कहती है कि इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, भाभी को मैंने ही भेजा था। वो लड़का भाभी से नहीं बल्कि मुझसे मिलने के लिए आया था। मैंने कहा था कि आप एक दफ़ा उससे जाके मिल लें, ये सब मेरी गलती है, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। तो वहीं पर ही वो सरफराज हक्का बक्का रह जाता है कि इसमें इसकी बहन है, तो क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन भी ऐसा कुछ कर सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दुआ सोच रही होती है कि फ़रा अभी तक नौशरवां के दिल में है और उसके दिल से कभी भी नहीं उतरेगी। वो सोचती है और नौशरवां से कहता है कि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, अगर मैं शादी करना भी चाहूँ फ़रा से तो मुझे कौन रोक सकता है, ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है।